जयशंकर ने पाकिस्तान के पत्रकार के सवाल पर और बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अब ये कश्मीर का मसला दरअसल पीओके को लेकर है। वो पीओके वापस आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन क्या वापस आ जाए या फिर वापस लेने को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें पीओके जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी वार्ता पाकिस्तान से नहीं करेंगे। और ये इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो पहले भी कई बार सुना गया है। और मेरे अपने जातीय तासुरात हैं कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी कीमत पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, या जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसको भारत को सौंपेगा। लेकिन आपने खुद अपनी रिपोर्ट में भी बताया, क्योंकि अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान को देखें तो जिस तरह का तशद्दुद वहां देखा जा रहा है, जिस तरह के मुजाहरे वहां हो रहे हैं, वो बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। किस तरह से वहां न तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, न वहां कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जितनी पन बिजली परियोजनाएं हैं उनका इस्तेमाल मेनलैंड जो पाकिस्तान है उसमें किया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को वहां खदेड़ा जा रहा है, पुलिस की तो वहां खैर कोई चलती नहीं है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को ये मतलब कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि वहां के लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं लोगों ने कि साहब एक बार आप बाउंड्री खोल दीजिए, हम भारत की तरफ जाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान उन्हें एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो दिन दूर नहीं है कि जब वहां के लोग इस तरह की आवाज एक इस लेवल पे उठाएंगे कि वो भारत की तरफ उनका रुख हो जाएगा। तो भारत को भी चाहिए कि अगर हमें, क्योंकि अगर आप नक्शा देखें तो करीब केवल 45% ही जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, वो हमारे पास है। बाकी कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, कुछ चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं अगर भारत सरकार इस पे सोच रही है तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है। और हमें इसके लिए एक पूरी रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि कैसे इसको वहां से छीना जाए। देने वाला पाकिस्तान नहीं है। तो छीनने के लिए क्या ऑप्शन? मिलिट्री एक्शन तो मुझे लगता है कि वो ऑप्शन नहीं होगा। क्या इंटरनेशनल मंच पर पीओके के लोगों पर जो हो रहा अत्याचार है, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों पर हो रहा अत्याचार है, उस इशू को हम रेज करें, लगातार रेज करें? जी बिल्कुल। हमने देखिए कई बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी लोगों को बताया है कि किस तरह से वहाँ के लोग परेशान हैं। और देखिए, मिलिट्री ऑप्शन भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, भारत कभी भी इंपीरियल डिजाइन भारत ने नहीं रखे। आपने देखा होगा सन 71 में भी जब ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था वेस्ट पाकिस्तान से, अगर भारत चाहता तो उसे अपने देश में मिला सकता था। भौगोलिक तौर पे भी, एथनिकली, कल्चरली बिल्कुल वो हमारा ही हिस्सा था। लेकिन भारत ने 13 दिन में उसको बिल्कुल आजाद करके, भारत ऐसा पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी। तो हमारा कभी ये डिजाइन नहीं रहा है। लेकिन अगर इस तरह के वहाँ लोगों को परेशान किया जाएगा, या लोग वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो अगर भारत की तरफ देखेंगे, तो एज ए रीजनल पावर इसमें कोई गुरेज नहीं है। देखिए, मैं तो एक फौजी अफसर रहा हूं, तो मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि हाँ, मिलिट्री एक्शन एक ऑप्शन है। और आप देखिए इस तरह के कई मिसालें हैं पूरे विश्व में जहां मिलिट्री एक्शन से इन सब चीजों का हल किया गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि वहां मैनकाइंड को लिबरेट किया जाएगा। भारत को मतलब कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को वो दोबारा डिसमेंबर करे। लेकिन हाँ, वहां के लोगों को अगर आजादी मिलती है तो इसमें तो बिल्कुल इंटरनेशनल एक मदद होगी, और वहां की जो मैनकाइंड है, वहां के जो बाशिंदे हैं, उनके लिए एक बहुत ही वेलकम स्टेप होगा। नहीं, लेकिन यहाँ चूंकि हमारी पॉलिसी हमेशा से रही है कि हम फर्स्ट अटैक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो 1971 में जो हमारी स्ट्रेटजी रही और शानदार स्ट्रेटजी रही कि पाकिस्तान को मजबूर कर देना कि भाई आप देखिए पाकिस्तान ने अटैक किया और उसके बाद फिर हम काउंटर अटैक में ये पीओके हासिल करें, अगर मिलिट्री एक्शन की बात है तो। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको तारीख में ले जाऊंगा कि जब इतने शरणार्थी आ रहे थे भारत में, और उस समय भारत की भी माली हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, खाने के लिए भी नहीं था। सन 65 में, 65-66 में सूखा पड़ा था।
तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हर प्लेटफॉर्म पे ये गुहार लगाई थी कि भाई हम इन शरणार्थियों को नहीं ढो सकते। और जब हमारी किसी ने नहीं सुनी, तब हमें अमेरिका से कुछ अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ा PL 480 के तहत। और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया था कि हम 4 तारीख को दिसंबर को अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमें अटैक लॉन्च करना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस बात की खबर हो गई, उन्होंने 30 तारीख को प्रीएम्प्टिव अटैक किया और हमारे जो 13 हवाई अड्डे थे, आगरा उनमें से एक था, अमृतसर, नलिया और अंबाला, कई ऐसे एयरफील्ड से जहां उसने अटैक किया। तो भारत ने कभी भी कोई पहल नहीं की है, लेकिन हाँ, और भारत ने ये रूपरेखा जरूर बना ली थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान 3 को अटैक नहीं करता तो यकीनन भारत 4 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता और बांग्लादेश